आज का हमारा टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट है और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू कंपाउंड करते हैं। इंटरेस्ट। तो पहले हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फ़र्क है वो क्या है। ओके, सिंपल इंटरेस्ट आपने 7th स्टैंडर्ड में स्टडी किया हुआ है, जिसका आप फॉर्मूला है I = P × R × T/100। ओके, P यानी प्रिंसिपल, R यानी रेट, T यानी टाइम। ओके, और जो हमको इससे मिलता है वो है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट यानी आई। अभी पी यानी प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि सपोज कि मैंने किसी को 100 रुपीज़ दिए, तो 100 रुपीज़ जो है वो प्रिंसिपल हो गया। ओके, अगर मैं उसको बोलता हूँ कि 10% पे मैं वापस लूँगा, तो जो 10% है वो रेट होगा, तो R = 10%। और मैंने बोला कि मैं 3 साल बाद लूँगा, तो जो 3 साल है वो टाइम है, तो T = 3 years। ओके, तो इस तरह से हम P/R/T की वैल्यू पुट करके हम इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी देखो कि अगर हम सिंपल इंटरेस्ट देखा जाए तो उसमें क्या होता है कि ये फॉर्मूला लगा के सीधा 3 साल का आपको फाइंड आउट करना होता है। तो इसमें देखो 100 रुपीज़ दिए हुए हैं, तो इंटरेस्ट क्या होगा, तो 100% 10 है और टाइम 3 years है अपॉन 100। 100 कैंसल, तो क्या आएगा 10 × 3। 10 × 3 यानी 30, तो 30 इंटरेस्ट आया। ओके, ये सिंपल इंटरेस्ट में हुआ। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर एन्युअली है, एन्युअली यानी साल का, तो आपको 3 बार इंटरेस्ट निकलना होता है। ओके, एक एक साल का अलग अलग इंटरेस्ट निकालना है। तो पहले हम फर्स्ट साल का निकालते हैं। तो फर्स्ट साल का देखो यहाँ पे फर्स्ट साल का इंटरेस्ट 10 रुपीज़ आता है। तो इसको भी हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना पड़ता है यहाँ पे। I = P यानी 100, रेट यानी 10%, और एक साल का ही निकालना है अपॉन 100। तो 100 कैंसल, तो यहाँ पे आंसर जो आया वो आंसर 10 आया। समझ में आ गया, तो उसका जो आंसर आया वो 10 आ गया। तो हमारा इंटरेस्ट पहले साल का 10 आया। अभी अमाउंट, अमाउंट क्या है, अगर हम किसी को पैसा देते हैं तो वो प्रिंसिपल है, बाद में वापस लेते हैं तब हम उससे ज़्यादा पैसा लेते हैं। ओके, तो जो जितना भी पैसा हम लेते हैं वो अमाउंट है। उसमें अमाउंट में प्रिंसिपल भी आ जाता है प्लस इंटरेस्ट भी आ जाता है। तो अमाउंट यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट यानी P+I। जितना पैसा दिया है वो भी लेना है और उससे भी ज़्यादा भी कुछ पैसा लेना है। जो कुछ पैसा हम ज़्यादा लेते हैं उसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं। तो अमाउंट में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट यानी दोनों हमको लेना होता है। तो हमारा जो इंटरेस्ट 10 रुपीज़ आया, ओके, और प्रिंसिपल 100 था, तो टोटल 110 हुआ। ये 110 अमाउंट हुआ कि हम एक साल बाद उसके पास 110 रुपीज़ वापस लेंगे। 10 रुपीज़ हमारा इंटरेस्ट हुआ। ये अभी एक साल का हुआ, हमको 3 साल का निकालना है। तो आपको यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट होता है, फर्स्ट ईयर का अमाउंट, वो सेकेंड ईयर का क्या हो जाता है, प्रिंसिपल हो जाता है। ओके, तो सेकेंड ईयर का वो प्रिंसिपल बन जाता है। तो यहाँ पे देखो प्रिंसिपल में हमने 110 लिया है। ओके, 100 नहीं लिया है। जबकि सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल 100 ही लिया जाता है। ओके, थर्ड ईयर में भी प्रिंसिपल 100 ही लिया जाता है। जबकि इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट जो होता है प्रीवियस ईयर का, वो नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल बन जाता है। यानी हमको इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगाना है। जो हमारा 10 रुपीज़ जो इंटरेस्ट आया उसके उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा। ओके, और दूसरी और बात, प्रिंसिपल बढ़ता है तो इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। ओके, जितना बड़ा प्रिंसिपल उतना बड़ा इंटरेस्ट होगा। तो यहाँ पे प्रिंसिपल बढ़ रहा है, हर साल प्रिंसिपल नहीं आ रहा है, तो इंटरेस्ट भी बढ़ता जाता है। तो अभी देखिए कि हमारा बाद में जो इंटरेस्ट मिला हमको 110 का, तो 110 का इंटरेस्ट हमको 11 रुपीज़ मिला है। ओके, यानी 10 रुपीज़ नहीं मिला, सेकेंड ईयर में 11 रुपीज़ आया। बाद में अमाउंट कितना हो गया, 1 to 1। ओके, जबकि यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपल इंटरेस्ट में जो अमाउंट हो गया था 120, यानी हमको 1 रुपीज़ ज़्यादा मिला। ओके, बाद में ये जो अमाउंट मिला वो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल बन जाता है। देख सकते हैं आप, थर्ड ईयर का प्रिंसिपल बन गया। अभी 1 to 1 पे 10% लगेगा, यानी यहाँ पे 21 रुपीज़ पे भी इंटरेस्ट लगता है। जबकि 21 रुपीज़ क्या है, वो इंटरेस्ट है, उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है। ओके, यानी 100 रुपीज़ के ऊपर तो लगेगा,
और उसमें जो ऐड किया हुआ 21 उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है, यानी इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट हमको निकालना है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी देखो ये आपको इंटरेस्ट मिला 12.1 और टोटल अमाउंट हमको मिला 133.10। ये हमारा टोटल अमाउंट है। अभी इसका हमको अगर इंटरेस्ट निकालना, क्या ये तो अमाउंट मिला है, हमको इंटरेस्ट मालूम नहीं है, तो इंटरेस्ट निकालना है तो इसका क्या फॉर्मूला है? तो देखो अमाउंट इक्वल टू क्या था, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है। अमाउंट यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है। हमको आपको इंटरेस्ट निकालना है तो प्रिंसिपल उस तरफ माइनस हो जाएगा, तो यानी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इक्वल टू क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा। अभी अमाउंट क्या है, 133.1। ओके, और उसमें से प्रिंसिपल 100 माइनस कर दो तो हमको इंटरेस्ट मिल जाएगा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है। ओके, तो यहाँ पे 33.1 आएगा। ओके, इसका जो आंसर आता है वो आता है 33.1। अभी आप देख सकते हो कि हमने सिंपल इंटरेस्ट में कितना मिला था, हमको इंटरेस्ट 30 मिला था। हमने सिंपल इंटरेस्ट में 30 मिला था और कंपाउंड इंटरेस्ट में 33.1 मिला, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा होता है क्योंकि वो इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगाना होता है। तो इस तरह से आप कंपैरिजन कर सकते हो। यहाँ पे ये लंबी प्रोसेस है, तो इस लंबी प्रोसेस को सॉल्व करने के लिए हमने एक फॉर्मूला बनाया है कंपाउंड इंटरेस्ट का। ओके, नहीं तो अगर ये बहुत लंबी प्रोसेस हो जाती है तो उसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला ये है, ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में क्या है कि देखो ए यानी अमाउंट, इस फॉर्मूला में हमको डायरेक्ट अमाउंट ही मिलेगा, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? आपको इंटरेस्ट निकालना है तो प्रिंसिपल माइनस करना होगा, जबकि सिंपल इंटरेस्ट में क्या है, पहले इंटरेस्ट मिलता है, अमाउंट आपको फाइंड आउट करना होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन में क्या लिखा कि व्हाट अमाउंट इज टू बी रिपेड ऑन लोन ऑफ 12,000 की लोन है, उसमें ईयर आपको 1.5 है यानी 1.5 साल के लिए है। ओके, यहाँ पे रेट 10% दिया हुआ है। ओके, अभी इसमें आपको हाफ ईयरली बोला है, हाफ ईयरली यानी 6 महीने का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। अभी 1.5 साल में हाफ ईयरली कितने होते हैं, 3 होते हैं। ओके, तो 3 हाफ ईयरली आते हैं 1.5 साल में। अभी ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला में देखो आपको क्या करना है कि ये जो हमने रेट दिया हुआ है वो एन्यूअली दिया हुआ है। ओके, एनम लिखा, पर एनम यानी एन्यूअली दिया हुआ है, तो हाफ ईयरली में ये रेट हाफ हो जाएगा। ओके, ये 1 साल का रेट 10% है, तो हाफ साल का कितना होगा, 5%। ओके, तो रेट हमारा 5% लेना है। बाद में टाइम, टाइम यानी यहाँ पे देखो एन लिखा हो, एन यानी टाइम है, यहाँ पे एन लिखा हो वो टाइम है, तो एन की वैल्यू क्या होगी, तो देखो 1.5 साल में हाफ ईयरली 3 होते हैं, एन की वैल्यू 3 आएगी। बाद में यहाँ पे पी, पी यानी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या है, 12,000 जो है वो प्रिंसिपल है यहाँ पे। बाद में 12,000 की लोन ली हुई है और आपको अमाउंट अमाउंट आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अमाउंट फाइंड आउट करना है। अभी इसमें सब वैल्यू पुट कर दीजिए, रेट एन पी, बाद में इसको सोल्व करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये देखो वैल्यू पुट कर दी है। अभी कैंसलेशन होगा, 5 1 जा 25 जा। ओके, तो 1/20 आया। तो आपको देखो ये ब्रैकेट को सोल्व करना है, 1 + 1/20 है, इसको किस तरह से सोल्व करोगे, तो आपको आपको एलसीएम लेना है। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, तो आपको 20 से मल्टीप्लाई करना है नीचे, तो ऊपर भी 20 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो नीचे और ऊपर 20 से मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या आएगा यहाँ पे, 20 + 1/20। ओके, तो इस तरह से आपको ब्रैकेट को सोल्व करना है। तो ऊपर 21 आएगा, नीचे 20 आएगा, और उसका क्या है, क्यूब है। देखो सभी में क्यूब, टाइम क्यूब में दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे 21/20 उसका क्या मिलेगा, आपको क्यूब मिलेगा। यहाँ पे आपको क्यूब करना है। ओके, क्योंकि सभी में क्यूब दिया हुआ है। ओके, तो इस तरह से आपको ब्रैकेट को सोल्व करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 12,000 प्रिंसिपल और 21/20 3 टाइम्स दिया हुआ है। थ्री टाइम्स क्यों, क्योंकि एक्सपोनेंट 3 है। ओके, तो इसलिए 3 टाइम्स दिया हुआ है। तो आपको अभी इसको सोल्व करना है, तो किस तरह से सोल्व करोगे, तो आप देख सकते हो 12,000 इंटू 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20। ओके, तो इस तरह से है। अभी आपको कैंसिलेशन करना है, 0 0 0, तो 0 0 0 कैंसल, 2 1 जा 6 2 जा। ओके, 2 1 जा 3 2 जा
ओके, अभी कैंसिलेशन नहीं होगा। अभी देखो 3 × 21 × 21 × 21, ओके, और डिवाइड में क्या करना है, 2, ये 2। तो आपको ये जो आंसर आता है, ये आंसर आता है आपको। तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है पर हाफ ईयरली है। अगर आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P × R × T अपॉन 100। ये फॉर्मूला से लंबी प्रोसेस हो जाएगी। अभी पी की वैल्यू क्या है, 12,000, रेट 10% है, और आपको हाफ ईयरली का निकालना है। तो आपको टाइम हाफ ईयर आएगा, 1/2 ईयर आएगा हाफ ईयर। और आपको कितने टाइम्स करना पड़ेगा, 3 टाइम्स करना पड़ेगा, क्योंकि 1.5 साल है, 1.5 साल में हाफ ईयरली 3 आते हैं। तो आपको बाद में जो इंटरेस्ट मिलता है वो है 600, ओके। बाद में आपको अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो अमाउंट फाइंड आउट करना है तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आएगा। तो देख सकते हो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो आपको अमाउंट 12,600 मिला। बाद में ये जो आपको अमाउंट मिला वो नेक्स्ट हाफ ईयरली में वो प्रिंसिपल बन जाता है। देखो वो प्रिंसिपल बन गया, और फिर से हाफ ईयर करके और 10% लगा के हमने इंटरेस्ट निकाला 630। वो बाद में फिर से दूसरा अमाउंट फाइंड आउट किया, ओके। तो उसमें देखो इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या है 12,600, तो हमारा सेकेंड अमाउंट मिला 13,230। अभी ये अमाउंट अभी नेक्स्ट हाफ ईयरली में प्रिंसिपल बन जाता है। तो देखो ये प्रिंसिपल बन गया, ओके। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रोसेस है। अभी फिर से हाफ ईयरली लिया, ओके, और बाद में जो हमको इंटरेस्ट मिला वो 661.50 मिला। अभी ये जो इंटरेस्ट मिला वो प्रिंसिपल में ऐड कर दोगे तो आपको टोटल अमाउंट मिल जाएगा। जो टोटल अमाउंट हमको जो मिला है यहाँ पे, टोटल अमाउंट 13,891.50, यही अमाउंट हमने डायरेक्टली फाइंड आउट किया था ये फॉर्मूला से। यानी ये फॉर्मूला जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, वो इससे हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। सिंपल इंटरेस्ट से हम अगर कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल है। अभी देखो ये प्रिंसिपल दिया हुआ है, आपको अमाउंट और इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। अभी टाइम 3 ईयर्स है और परसेंटेज रेट 12.5 है। अभी देखो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 12 2 ज़ा 24, 24 + 1 यानी 25, तो 25/2% आ जाएगा, ओके। तो अभी देखो ये हम इसको सोल्व करते हैं। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट आपको फाइंड आउट करना है, और ये एन्यूअली लिखा हुआ है। देखो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एन्यूअली लिखा हुआ है, एन्यूअली यानी 1-1 साल का निकालना है। अगर हाफ ईयरली लिखा है यहाँ पे देखो हाफ ईयरली, तो 6 मंथ का निकालना है, ओके। तो ये आपको समझ में आ गया कि हाफ ईयरली, एन्यूअली। तो एन्यूअली में आपको परसेंटेज को हाफ नहीं करना, क्योंकि आपको एक ही साल का परसेंटेज दिया हुआ है। हाफ ईयरली है तभी परसेंटेज हाफ हो जाएंगे। अभी देखो 3 साल है, 3 साल का निकालना है, तो यहाँ पे एन की वैल्यू 3 आएगी। बाद में रेट 25/2 आएगी, ये रेट 25/2। प्रिंसिपल हमारा आएगा 10,800, ओके। बाद में ये सब वैल्यू पुट करो, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी हमने। तो 25 1 जा, 25 4 जा, इस तरह से कैंसलेशन किया, ओके। और बाद में जो आता है यहाँ पे ये स्टेप आ जाता है, और 2 × 4 क्या होगा, 8 होगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 × 4 8 आ गया है, यहाँ पे देखो 8 आ गया है। अभी हमने एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना है, डिनोमीटर कॉमन करना है, ओके। बाद में एडिशन कर देना है। तो आप देख सकते हो कि बाद में क्या आता है, 9/8 आ जाएगा। एलसीएम लेके एडिशन किया है, डिनोमीटर कॉमन किया। बाद में इसका देखो यहाँ पे क्यूब लिखा हुआ है, क्यूब के कारण आपको 3 टाइम्स लिखना होगा। अगर स्क्वायर होगा तो 2 टाइम्स लिखना होगा। बाद में हमारा यहाँ पे कैंसलेशन होगा, तो आपको यहाँ पे कैंसलेशन करना है। 8 1 जा, ओके। अभी देखो कैंसलेशन किया तो हमारा क्या है, 1350 आया, ओके। 8 के साथ हमने कैंसलेशन किया। अभी कैंसलेशन नहीं होगा, तो 1350 × 9 × 9 × 9 और डिवाइड 8 और डिवाइड 8। तो ये सब करके हमको जो आंसर आता है वो है 15,377.34। ये हमारा अमाउंट मिला। अभी आपको इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए अमाउंट में से प्रिंसिपल क्या करना पड़ेगा, माइनस। हमारा जो आंसर आता है 4,577.34 आंसर आता है यहाँ पे। बाद में सेकेंड क्वेश्चन है, तो सेकेंड क्वेश्चन भी इसी तरह आपको सोल्व करना है, ओके। सेकेंड क्वेश्चन इसी तरह है। अभी हाफ ईयरली भी आपको पता चल गया, हाफ ईयरली किस तरह से सोल्व करते हो आप, ओके। बाद में आपको करना है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेकेंड क्वेश्चन, ये बहुत अलग क्वेश्चन है।
अभी कमला बोरो 26,400 फ्रॉम द बैंक टू बाय स्कूटर एट द रेट 15% per annum compounded yearly. What amount will say pay at the end of the 2 year and 4 month to clear the loan? अभी देखो यहाँ पे 2 year दिया हुआ है और 4 month है। अभी यहाँ पे 4 month है ना, वो फ्रैक्शन में आपको ईयर आएगा। अभी आपको इस मेथड में अगर फ्रैक्शन में ईयर है तो आपको सोल्व करना कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। तो पहले आपको क्या करना है कि आपको 2 year का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, तो एन की वैल्यू आपको 2 लेनी है। ओके, बाद में हम 4 month का निकाल देंगे। तो एन की वैल्यू 2 लेना है। रेट हमारा 15% है। क्यों? क्योंकि कंपाउंडेड ईयरली है, हाफ ईयरली नहीं दिया हुआ है, ईयरली दिया हुआ है। तो आपको रेट वही का वही रखना है। प्रिंसिपल हमारा 26,400 है, तो देखो 26,400 दिया हुआ है। अभी आप इसको सोल्व करना, अगर इसको सोल्व करोगे तो आपको जो मिलेगा वो 2 year का कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। अभी 4 month का आपको निकालना है, तो 4 month यानी अभी इसको ईयर में कन्वर्ट करो, तो 4 month को 12 से डिवाइड कर दो तो ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। 4 1 जा 4 3 जा, यानी 1/3 ईयर का 1/3 पार्ट। ओके, तीसरा पार्ट वो 4 month होता है। तो आपको क्या करना है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के आप निकाल सकते हो। ये जो अमाउंट मिला है वो प्रिंसिपल बन जाता है। ओके, बाद में 15% और जो टाइम है वो 1/3 और डिनोमीटर में 100, इसको सोल्व करते हो तो जो मिलता है वो इंटरेस्ट मिलता है। अभी आपको टोटल अमाउंट फाइंड आउट करना है, तो ये 2 साल का अमाउंट, उसमें हाफ ईयर का 4 month का, सॉरी 4 month का जो इंटरेस्ट है वो ऐड कर दो, तो टोटल अमाउंट मिलता है यहाँ पे 36,659.70। तो ये टोटल अमाउंट हमको मिलता है। ओके, तो इस तरह से आप फ्रैक्शन वाले जो ईयर होते हैं वो भी आप सोल्व कर सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन 10 है, द पॉपुलेशन ऑफ प्लेस इंक्रीज द 54,000 इन 2003 एट द रेट 5% पर एनम में दिया हुआ है, तो आपको साल का देखना है। तो आपको रेट एज इट इज रहेगा। अभी 2003 में 54,000 हो गई है। अभी आप देख सकते हो कि 2001 में कम होगी क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। तो यानी आप अमाउंट की जगह आपको क्या रखना है, 54,000, और आपको फाइंड आउट करना है 2001, यानी आपको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। ओके, और 5% के रेट से हम इंक्रीज कर रहे हैं, हो रही है। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे ईयर किस तरह से लेना है, तो देखो 2003 और 2001 इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 year का है, यानी टाइम आपको 2 year लेना है। समझ में आ गया? तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है। तो आप देख सकते हो कि देखो यहाँ पे 54,000 जो है 2003 का है, और 2001 की उससे कम होगी, यानी आपको प्रिंसिपल निकालना है। समझ में आ गया? तो ये जो हमारा पॉपुलेशन है वो कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट से बढ़ता है, सिंपल इंटरेस्ट की रेट से नहीं बढ़ता है। 2 का 4, 4 का 6 इस तरह से बढ़ता है, तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह बढ़ता है। तो अभी आप देखो कि आपको ये सब वैल्यू पुट कर दी, रेट की जगह टाइम, यहाँ पे टाइम 2 year, और बाद में हमको इसको सोल्व किया, तो आप देखो इस तरह से आ गया। अभी आपको क्या करना है कि ये 20 उस तरफ जाएगा, 20 उस तरफ जाएगा, 21 नीचे आएगा, ये 21 नीचे आएगा। तो हमारा जो इक्वेशन बनता है वो इस तरह का इक्वेशन बनता है। और अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद हम ये आंसर आता है 48,980 अप्रोक्सीमेटली, ये आपका हमारा आंसर आता है 2001 में। अभी आपको अभी आपको सेकंड क्वेश्चन क्या है कि 2005 में कितना होगा, 2005 में। ओके, तो अभी देखो हम 2001 में और 2005 इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 4 year का है। ओके, तो यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो 2005 है वो अमाउंट में लिखना है। ओके, तो यहाँ पे अमाउंट में 2005 आएगा। प्रिंसिपल है वो 2001 की जो पॉपुलेशन वो आएगी, और एन एन क्या आएगा, 4 year। ओके, अभी इन लोगों ने क्या किया है कि इन लोगों ने 2003 का ले लिया है, 2003 को प्रिंसिपल लिया है। ओके, तो एन की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, क्योंकि 2003 और 2005 उन दोनों का डिफरेंस 2 year का है, तो ये इजी हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से लिया हुआ है, और बाद में इसको सोल्व किया तो आपको 59,535 आया। तो इतना पॉपुलेशन होगा। समझ में आ गया? अभी देखो ये बायोमेडिकल में भी यूज़ होता है कि अगर बैक्टीरिया का रेट ग्रोथ देखना है तो आप देख सकते हो लेबोरेटरी में यही कैलकुलेशन करके कि देखो बैक्टीरिया सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2.5% पर आवर। अभी ये आवर में फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 hour इफ काउंट वाज द इनिशियली 5,06,000। इतना बैक्टीरिया का रेट है जो 2.5% है, और 2 hours टाइम पीरियड है, और इनिशियली
5,06,000 है, तो प्रिंसिपल की जगह 5,06,000 होगा, टाइम की जगह 2 आवर्स होगा और रेट 2.5 होगा। बस यही आपको वैल्यू पुट करके सोल्व करना है। तो आपको जो अमाउंट में मिलेगा वो 2 ईयर बाद कितने बैक्टीरिया होंगे वो मिलेंगे। तो 2 आवर्स के बाद कितने बैक्टीरिया होंगे वो मिलेंगे। तो 5,31,616। ओके, तो इतने बैक्टीरिया हमको मिलेंगे 2 आवर्स बाद। तो इस तरह से आप बैक्टीरिया का कितने मिलेंगे 2 घंटे बाद वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। बाद में आप देख सकते हो एक स्कूटर खरीदा है जिसमें डिप्रेशिएटेड रेट यानी डिप्रेशिएटेड यानी उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, उसका परसेंट 8% है पर एनम में साल का है। ओके, एंड फाइंड द आफ्टर 1 ईयर। 1 ईयर के बाद क्या होगा, तभी डिप्रेशिएटेड रेट होगा ना, तो उसका फॉर्मूला अलग है, उसमें प्लस की जगह क्या आएगा, माइनस आएगा। क्योंकि उसका जो कोई भी गाड़ी लेते हैं तो उसकी इनिशियल प्राइस ज़्यादा होती है, बाद में 1-2 साल बाद अगर हम उसका सेलिंग करें यूज़ करके तो उसका प्राइस घट जाता है। तो जो घट जाता है तो उसके लिए आपको यहाँ पे माइनस लेना होगा, अगर बढ़ता है तो प्लस आता है। तो यहाँ पे डिप्रेशिएट यानी घट रहा है, रेट 8% है और 1 ईयर है, और प्रिंसिपल की जगह क्या लिखना है, जितने में उसने लिया है 42,000। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल जैमिन एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए।